हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो लेक्चर में थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी पढ़ने वाले हैं और इस वीडियो लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि किसी भी मैक्रो स्टेट का प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं और किस मैक्रो स्टेट का प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होता है और किस माइक्रो स्टेट का प्रोबेबिलिटी मिनिमम होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट में हम इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ताकि ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। तो पहले हम थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन देख लेते हैं, ये है क्या। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट ऑफ ए पार्टिकुलर मैक्रो स्टेट। मीन्स अगर हमारे पास कोई पार्टिकुलर मैक्रो स्टेट है तो उसमें जितने नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट होंगे वही क्या होगा, उसका थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। एक एग्जांपल इसका देख लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास 4 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल हैं ए बी सी एंड डी और इनको 2 कंपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, अब हमें थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी चाहिए। इट इज डिनोटेड बाय ओमेगा। इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं, N1, N2। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी किसका, 1, 3 का। मीन्स हमारे पास 4 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं और हमें थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी किसका चाहिए, 1, 3। मीन्स इसमें 1 होना चाहिए और इसमें 3। तो कितने नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट पॉसिबल हैं, तो इसमें हो सकता है ए जाए तो, और इसमें बी सी डी, और हो सकता है इसमें भी जाए ए सी डी, इसमें जाए, हो सकता है सी पार्टिकल इसमें जाए, इसमें ए बी डी, हो सकता है डी इसमें जाए और इसमें ए बी सी। मीन्स 4 डिस्टिंग्विशेबल माइक्रो स्टेट बनेंगे। तो ये कितना आएगा, 4। मीन्स थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी कितना आएगा, 1, 3 मैक्रो स्टेट का 4। ये क्या है 1, 3, ये है मैक्रो स्टेट। ठीक है, अच्छा, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी का एक दूसरा डिफिनीशन है, वो भी देख लेते हैं। It is also defined as the number of meaningful arrangement of particles of a particular मैक्रो स्टेट। मीन्स थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी क्या बताता है, नंबर ऑफ मीनिंगफुल अरेंजमेंट। अच्छा, मीनिंगलेस अरेंजमेंट क्या होता है, मीनिंगलेस अरेंजमेंट क्या होता है, मीनिंगलेस अरेंजमेंट are those arrangement which are obtained by merely, means केवल by merely interchanging the particles in a same compartment। ठीक है,
ठीक है। अच्छा, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जो पीछे हम देखे थे 1,3, जो पीछे हम 1,3 देखे थे, इसमें हम क्या लिखे थे, A B C D। तो ये जो B C D है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C B D या फिर D C B। तो इसमें पार्टिकल्स इधर उधर हो रहे हैं। तो ये क्या मीनिंगलेस अरेंजमेंट मीन्स, अगर हमारे पास दो बॉक्स हैं, इसमें अगर हमें A रखना है और इसमें ये इन तीनों को रखना है, तो हम पहले B को रखें, पहले फिर C को रखें, फिर D को, पहले D को रखें B को, उससे तो फ़र्क पड़ेगा नहीं, इस बॉक्स में यही तीनों आएंगे। तो मीन्स मीनिंगलेस अरेंजमेंट हमें नहीं लेना है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर है नंबर ऑफ मीनिंगफुल अरेंजमेंट। नंबर ऑफ मीनिंगफुल अरेंजमेंट हम कैसे निकालते हैं, कम्बिनेशन का यूज़ कर कर। इफ n particles undistinguishable particles distributed in m compartment, then number of ways in which particles are distributed, ये कितना आएगा। अच्छा, यहाँ इक्वल कर लेंगे, जो कंपार्टमेंट है इक्वल है। ठीक है, मीन्स ये इक्वल कंपार्टमेंट है। तो हमारे पास n पार्टिकल्स हैं डिस्ट्रीब्यूटेड इन m इक्वल कंपार्टमेंट। देन फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच पार्टिकल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। ये कितना होता है, m पे पावर n। अब ये समझ में आ नहीं रहा होगा तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास n पार्टिकल्स हैं और हमें दो कंपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो n पार्टिकल्स है, मीन्स पहला n1, दूसरा n2, तीसरा n3 डॉट 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 n है। तो जो पहला पार्टिकल्स है हो सकता है इसमें जाए, हो सकता है इसमें जाए, मीन्स 2 वेज है। दूसरा पार्टिकल्स हो सकता है इसमें जाए या इसके पास जाए, मीन्स 2 वेज हैं। तीसरा पार्टिकल हो सकता है इसमें जाए या इसमें, ये भी 2 तरीके से जा सकता है। उसी तरह डॉट 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 n पार्टिकल्स जाएगा, मीन्स ये n टाइम्स तक ऐसे मल्टीप्लाई होगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर n। तो 2 यहाँ पर है, ये 2 क्या है, नंबर ऑफ कंपार्टमेंट। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इक्वल कंपार्टमेंट कितने हैं, m। तो यहाँ पर हम m पे पावर n लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो m पे पावर n निकाले हैं ये क्या है, और टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट। ये टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट को भी बताता है, यानी m पे पावर n। मीन्स अगर टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट निकालना हो तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ we have n distinguishable particles taking r at a time, taking r at a time, तो ये कितना आएगा, NCR। क्योंकि हमें यहाँ मीनिंगफुल अरेंजमेंट लेना है, मीनिंगलेस तो लेना नहीं है, तो NCR होगा। ये होता कितना है,
ये कैपिटल एन है, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा आर कामा एन माइनस आर। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है थर्मोडाइनेमिक प्रोबेबिलिटी। ये हम क्या निकाल रहे हैं, एक पार्टिकुलर मैक्रो स्टेट का नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट, तो ये बताता है थर्मोडाइनेमिक प्रोबेबिलिटी। अच्छा ये क्या है, ये भी देख लेते हैं, वेयर आर कामा एन माइनस आर डिनोट्स थर्मोडाइनेमिक प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रो स्टेट आर कामा एन माइनस आर। मीन्स इस मैक्रो स्टेट का ये क्या बता रहा है, थर्मोडाइनेमिक प्रोबेबिलिटी। इस पे जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली ये है क्या। मीन्स थर्मोडाइनेमिक प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकाल सकते हैं, थर्मोडाइनेमिक प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू ओमेगा आर एन माइनस आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, इतना आएगा। ये क्या है, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट आर एन माइनस आर माइक्रो स्टेट का। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं N1 कामा N2। मान लेते हैं कि ये दो बॉक्स है, इसमें N1 पार्टिकल्स है, इसमें N2 पार्टिकल्स है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, N फैक्टोरियल अपॉन, अब यहाँ R फैक्टोरियल था और यहाँ N1 है तो यहाँ N1 फैक्टोरियल होगा, यहाँ N माइनस R था, यहाँ N2 है तो यहाँ पे N2 फैक्टोरियल होगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी किसी माइक्रो स्टेट का। ये तो हम थर्मोडाइनेमिक प्रोबेबिलिटी निकाल रहे थे, अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रो स्टेट। मीन्स किसी भी मैक्रो स्टेट का प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट ऑफ मैक्रो स्टेट अपॉन टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट। ठीक है, अच्छा नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट ऑफ ए मैक्रो स्टेट ये हम निकाल चुके हैं यहाँ पर, और टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट ये भी हम निकाल चुके हैं जो m पे पावर n आ रहा था। मीन्स अगर हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा p मैक्रो स्टेट कितना आएगा, p मैक्रो स्टेट ये हमारा निकल कर आएगा अपॉन m पे पावर n। ठीक है, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, p मैक्रो स्टेट, इसको हम लिख सकते हैं n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल इंटू 1 अपॉन m पे पावर n। तो ऐसे हम निकालेंगे किसी भी मैक्रो स्टेट का प्रोबेबिलिटी। इस पे हम अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये फार्मूला अच्छे समझ में आने लगेगा। अच्छा इसके दो स्पेशल केस देख लेते हैं कि p मैक्रो स्टेट मैक्सिमम कब होगा।
ये मैक्सिमम कब होगा? इफ r इज इक्वल टू n/2, जब r n/2 के इक्वल हो जाएगा तब, मीन्स n फैक्टोरियल, और ये r कितना हो जाएगा? n/2 फैक्टोरियल n, ये r कितना हो जाएगा? n/2 फैक्टोरियल इंटू 1/m पे पावर n। आगे हम ये भी देखेंगे मीन्स कि r इज इक्वल टू n/2 पर ही क्यों मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आ रहा है। अभी बस इतना समझ लें कि ये मैक्रो स्टेट मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कब देगा? जब r इज इक्वल टू n/2 होगा। अच्छा, इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा? n फैक्टोरियल अपॉन n/2 फैक्टोरियल, ये 2n-n यानी कि ये भी n/2 फैक्टोरियल आएगा इंटू 1/m पे पावर n। ये कितना आएगा? n फैक्टोरियल अपॉन n/2 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर इंटू 1/m पे पावर n। ठीक है। दूसरा केस, इफ़ r इज इक्वल टू 0 और r इज इक्वल टू n, अगर r 0 हो जाए या r n के इक्वल हो जाए तब प्रोबेबिलिटी जो आएगा वो मिनिमम होगा। मीन्स अगर हमें मिनिमम प्रोबेबिलिटी चाहिए तो r 0 कर दें या r n के इक्वल कर दें, मीन्स n फैक्टोरियल अपॉन, अच्छा r को 0 करना है मीन्स 0 फैक्टोरियल अपॉन n-0 फैक्टोरियल, तो n-0 फैक्टोरियल कितना आएगा? n फैक्टोरियल ही आएगा इंटू 1/m पे पावर n। तो ये इससे कैंसिल आउट, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो ये कितना आएगा? 1/m पे पावर n। तो ये क्या है? मिनिमम प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो हमारे पास 3 प्रोबेबिलिटी आ चुका है और इसी पे अब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो पहला हमारे पास फार्मूला आया है P मैक्रो स्टेट, कितना आया है? n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल इंटू 1/m पे पावर n। दूसरा आया है P मैक्स, ये प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कब होगा? n फैक्टोरियल अपॉन n/2 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर इंटू 1/m पे पावर n। तीसरा, ये मिनिमम प्रोबेबिलिटी कब देगा? जब 1/m पे पावर n होगा। ठीक है, अब ये जो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू ये हम लिख रहे थे, मीन्स अगर थर्मोडाइनेमिक प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगा तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगा, मीन्स प्रोबेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थर्मोडाइनेमिक प्रोबेबिलिटी। मीन्स किसी माइक्रो स्टेट का नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा है, सॉरी नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट ज़्यादा है तो उसका प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा होगा। एक एग्जांपल देखते हैं इस पर। नाउ एग्जांपल नंबर 1, if we have 4 distinguishable particle A, B, C and D, A, B, C and D, हमारे पास 4 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2 इक्वल कंपार्टमेंट, 2 इक्वल कंपार्टमेंट। देन फाइंड, अब हमें क्या फाइंड करना है? पहला, प्रोबेबिलिटी ऑफ माइक्रो स्टेट 1,3। दूसरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ माइक्रो स्टेट
जब मैक्सिमम हो, मीन्स किस मैक्रो स्टेट के लिए प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगा हमें ये निकालना है। और तीसरा, किस मैक्रो स्टेट के लिए प्रोबेबिलिटी मिनिमम होगा। तो इसी में एक और क्वेश्चन बढ़ाते हैं। फाइंड थर्मोडाइनेमिक प्रोबेबिलिटी ऑफ 2,2। पांचवा, फाइंड थर्मोडाइनेमिक प्रोबेबिलिटी ऑफ 4,0। ठीक है, तो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। इन्हीं तीनों फार्मूले पे सॉल्व होगा। ठीक है, तो देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। तो हमारे पास फार्मूला क्या था मैक्रो स्टेट का, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल इंटू 1 अपॉन m पे पावर n। मीन्स r के जगह क्या है, r के जगह 1 है, और ये n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मीन्स 4 नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2 इक्वल कंपार्टमेंट। मीन्स n कितना है 4, m कितना है 2, तो ये कितना आएगा n फैक्टोरियल मीन्स 4 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, r कितना है 1 फैक्टोरियल, और ये 3 है तो 3 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं n माइनस r फैक्टोरियल। तो n कितना है 4, r कितना है 1 फैक्टोरियल। इसी को हम डायरेक्ट चाहें तो यहाँ से देखकर इसको 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, इंटू 1 अपॉन 2 पे पावर, यहाँ पर होता है m पे पावर n, तो कितना लिख सकते हैं 2 पे पावर 4। ठीक है, तो इसको अब हम सॉल्व कर लेंगे चाहेंगे तो कितना आएगा ये 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1, और 2 पे पावर 4 कितना आता है 16। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 से 3 गया, 2 से 2, और ये इससे कटेगा तो कितना आएगा 1/4। ये इससे कटेगा 4 टाइम्स में, तो मीन्स 1/4। ये कितना आएगा मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितना आता है n फैक्टोरियल अपॉन n/2 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर इंटू 1/2 पे पावर मीन्स m पे पावर n। ठीक है, ओहो कितना भूख रहा है। हो तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हमारा कितना आता है इतना। ठीक है, तो ये मैक्सिमम कब आएगा जब r इज इक्वल टू n/2 हो जाएगा। तो r कितना होगा, n कितना है हमारे पास 4, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे मीन्स 2, मीन्स r 2 के इक्वल होगा, r 2 के इक्वल होगा तब मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी मिलेगा हमारे पास। तो देखते हैं कितना आएगा। मीन्स p 2,2 जब r 2 होगा तो n माइनस r भी 2 हो जाएगा। अब ये कितना आता है n फैक्टोरियल अपॉन n/2 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर इंटू 1/2 पे पावर मीन्स m पे पावर n, और यहाँ पे n फैक्टोरियल, तो n कितना है 4 फैक्टोरियल, n/2 मीन्स 4/2, तो इसको लिख सकते हैं 2 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर इंटू 1/2 पे पावर n मीन्स 4। n कितना है नंबर ऑफ पार्टिकल्स 4 है, तो ये कितना आएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1/2 फैक्टोरियल कितना होता है 2, और इसका स्क्वायर है मीन्स 2 इंटू 2, और ये 2 पे पावर 4 यानी कि कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। 2 2 ज़ा 4 ये गया,
अच्छा ये जाएगा 8 टाइम्स से, मीन्स 3/8। ठीक है, मीन्स हमारे पास प्रोबेबिलिटी इतना आएगा। अच्छा अब हमें क्या निकालना था तीसरे में, कब प्रोबेबिलिटी मिनिमम होगा और किस मैक्रो स्टेट का होगा। हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है मैक्रो स्टेट का जब ये मिनिमम होगा। मिनिमम कब होगा, जब r इज इक्वल टू 0 हो या फिर r इज इक्वल टू n। तो इफ़ r इज इक्वल टू 0 कर लें, इफ़ r इज इक्वल टू 0 तो p 0,4 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना आएगा, मीन्स इसको हम लोग लिखते हैं कैसे, r n माइनस r। अब ये r कितना है 0 और n माइनस r मीन्स 4 माइनस 0 मीन्स इसको हम 4 लिख सकते हैं। ये कितना आएगा n फैक्टोरियल अपॉन में 0 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल और ये भी 4 फैक्टोरियल है इंटू 1/2 मीन्स m पे पावर n होता है तो यहाँ पे हम 2 पे पावर 4 लिख सकते हैं। बट हम देख चुके हैं कि ये इनसे कैंसिल आउट हो जाता है, तो हम इसको डायरेक्ट चाहें तो क्या लिख सकते हैं m पे पावर n, क्योंकि हमें मालूम है कि जब हम प्रोबेबिलिटी मिनिमम निकालते हैं तो कितना आता है 1/m पे पावर n, तो डायरेक्ट इसका यूज़ कर सकते हैं। तो 1/m कितना है m2 और n 4, नंबर ऑफ पार्टिकल 4 है और नंबर ऑफ कंपार्टमेंट 2, ये कितना आएगा, तो ये आएगा 16। ठीक है, अच्छा चौथा क्वेश्चन क्या था, चौथा क्वेश्चन था 2,2 मीन्स हमें थर्मोडाइनेमिक प्रोबेबिलिटी निकालना है। अब थर्मोडाइनेमिक प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं ये भी देख लें। तो ये हम निकालते हैं n फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल, ऐसे निकालते हैं। ये n1 है, ये n2 है, और ये क्या है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मीन्स इन दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो जाएंगे। तो ये n का वैल्यू तो हमें मालूम है कि 4 है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स 4 ही हैं, और ये 2 और ये n2 भी 2, तो ये कितना आएगा 4 × 3 × 2 × 1/2 × 2, 2 2 ज़ा 4, ये इससे गया इज इक्वल टू 6, मीन्स कितना आएगा 6। हम इसको निकाल कर भी देख सकते हैं, अगर हमारे पास A B C 4 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं तो कितने माइक्रो स्टेट आएंगे 6। थर्मोडाइनेमिक प्रोबेबिलिटी क्या बताता है, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट। तो कौन कौन से माइक्रो स्टेट आएंगे, अगर ये हमारे पास 2 बॉक्स हैं तो हो सकता है इसमें A और B आए, तो इसमें क्या आएगा C और D, इसमें क्या आएगा A और C, A और D, B और C, B और D, C और D, तो इसमें क्या आएगा B D B C A D B D है तो इसमें आएगा A C C D है तो इसमें A और B, मीन्स 1 2 3 4 5 6 माइक्रो स्टेट पॉसिबल हैं अगर 2 और 2 पार्टिकल्स डिवाइड हों तो। ये उसका एग्जाम्पल। अच्छा अगला क्वेश्चन क्या था, फाइंड थर्मोडाइनेमिक प्रोबेबिलिटी ऑफ 4,0 या 0,4 रहा होगा। तो ये कितना आएगा, मीन्स अगर हमारे पास 2 कंपार्टमेंट हैं और हम चारों इसी में डाल दें, मीन्स A B C D, तो इसमें कितना आएगा 0, इसमें तो कुछ होगा ही नहीं, है कि नहीं। तो ये कितना आएगा n फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल होता है,
n क्या है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स मीन्स 4 फैक्टोरियल, n1 4 है मीन्स 4 फैक्टोरियल, n2 0 है मीन्स 0 फैक्टोरियल। ये कितना आएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और 0 फैक्टोरियल 1 होता है, ये इससे कैंसिल आउट होगा, कितना आएगा 1। मीन्स नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट 4,0 माइक्रो स्टेट के लिए कितना है 1, और कौन सा ये, एक में चारों आ जाएं और एक में 0, ठीक है। तो इस तरीके से हम थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो हम देख लेते हैं हम लोग अभी क्या क्या पढ़े हैं। मीन्स अगर हमें थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी निकालना है तो हम ऐसे निकालेंगे, कैसे, या फिर शॉर्ट में इसको NCR भी लिख सकते हैं। और अगर प्रोबेबिलिटी निकालना है किसी मैक्रो स्टेट का तो ये कितना आएगा n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल इंटू 1 अपॉन m पे पावर n। p ये मिनिमम कब होगा और मैक्सिमम कब होगा, तो p मैक्स कब होगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन m पे पावर n। यहाँ पर r इज इक्वल टू n अपॉन 2 हम लेंगे, और मिनिमम के केस में 1 अपॉन m पे पावर n। इस केस में r को या तो हम 0 लेंगे या फिर n, ठीक है। तो बस इतना ही था थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। हैव अ गुड डे।